हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ जनरल एंट्री आई टोल्ड यू दैट जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं और वो हमारी कैसे की जाती हैं, ठीक है। इन सेकेंड वीडियो हमने जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस करे थे। इन दिस वीडियो हम जनरल एंट्रीज के ही क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बट थोड़े ट्रिकी हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। हमने जो लास्ट वीडियो में एंट्री की थी उसमें खाली हमारे पास कैश आ रहा था और उससे कैपिटल हमारी जनरेट हो रही थी। बट रघुनाथ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो कैश ला रहा है 80,000 का, गुड्स भी ला रहा है 40,000 का और फर्नीचर ला रहा है कितने का, 20,000 का। ओके, अब इसकी एंट्री हमारी क्या होगी। जब हमारा कैश आता है तो क्या हो जाता है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बट अब इसमें हमारी चीजें आ रही हैं, गुड्स भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारी डेट आ जाएगी, दैट इज जून 1। इसके बाद हमारा आ जाएगा, पहले आया है कैश ऑफ ₹80,000। कैश अकाउंट डेबिट of ₹80,000 ओके। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है गुड्स ₹40,000। तो गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। ये भी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि व्हाट कम्स इन इज डेबिट। जो चीजें हमारे पास आ रही हैं वो सब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑफ अमाउंट ₹40,000, ये अमाउंट भी चला जाएगा हमारा डेबिट में, दैट इज 40,000। एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। जब रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया वो गुड्स ला रहा है, कैश ला रहा है और फर्नीचर भी ला रहा है, विच इज ऑफ ₹20,000। फर्नीचर account, this is also be debit because what comes in is debit. Okay, and the amount is ₹20,000. Okay, और कुछ नहीं ला रहा है, खाली कैश, गुड्स और फर्नीचर। जब ये तीनों हमारे डेबिट में आ गए तो उससे क्या जनरेट हो रहा है, हमारी कैपिटल जनरेट हो रही है। इन तीनों से हमारी क्या हो रही है, कैपिटल जनरेट। to capital account, now see 80,000 डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। डेबिट में हमारा कैश, परचेज, फर्नीचर है तो कैपिटल में कितना आएगा, इन सबका टोटल, तभी तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, व्हाट विल बी द अमाउंट, 1,40,000. The amount will come 1,40,000. And after each and every entry we write the narration ताकि हमें फ्यूचर में जब भी हम कोई एंट्री देखें तो हमें पता चल जाए वो एंट्री हमारी किस लिए हुई है। नरेशन विल कम, बिजनेस स्टार्टेड। अब बिजनेस जब कैश से स्टार्ट होती है तो आता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पे हमारी कैश से भी हुई है, गुड से भी हुई है और फर्नीचर से भी हुई है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नेक्स्ट गुड्स एंड फर्नीचर। इन तीनों से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये एंट्री हो गई और हमारी नरेशन आ गई। ओके,
एक बार फिर से देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन था रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। तो रघुनाथ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो कैश लाया है। व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो ये सब क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। सो क्या लाया है, कैश लाया ऑफ ₹80,000, परचेज मीन्स गुड्स लाया है ऑफ ₹40,000 और फर्नीचर लाया है ऑफ ₹20,000। ओके, यही तीन चीजें वो लेके आया था बिजनेस में। इन सब से हमारी क्या जनरेट हुई है, कैपिटल। तो कैपिटल जनरेट हुई है विच इज ऑफ ₹1,40,000, दैट इज द टोटल ऑफ कैश, परचेज एंड फर्नीचर। 1,40,000 क्या है, हमारी टोटल इसकी कैपिटल जनरेट हुई है और ये इन तीनों का टोटल है। एंड इसके बाद हमारी नरेशन आ गई, दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, ताकि हम फ्यूचर में जब भी अपनी एंट्री देंगे तो हमें पता चल जाए कि रघुनाथ ने बिजनेस किस किस चीजों से स्टार्ट किया था। गुड्स से किया था स्टार्ट, कैश से किया था और फर्नीचर से किया था। ओके, यस। सो द नेक्स्ट एंट्री इज bought goods from Mohan on the of the list price ₹10,000 at 15% trade discount। ओके, सो मोहन से हमने गुड्स खरीदे हैं कितने के, 10,000 के, और वो 10,000 क्या था, लिस्ट प्राइस था, जिसको हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे हैं। सो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये हमारे जो नेट प्राइस होता है कि कोई भी जो हमारे गुड्स है वो हमें कितने के पड़ेंगे, उससे पहले ही वो डिडक्ट हो जाता है, उससे पहले ही वो माइनस हो जाता है। तो उसको हम अपनी अकाउंटिंग में कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, और वो नेट प्राइस से पहले ही हमेशा डिडक्ट हो जाता है। सो इसमें हमारी कोई भी डेट मेंशन नहीं की है तो हम डेट मेंशन नहीं करेंगे। सो बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस of ₹10,000 at 15% trade discount। So goods खरीदे हैं तो what comes in, goods आएंगे, means purchase। So purchase account debit, purchase account debit। और किससे लिया है, मोहन से लिया है। यहाँ कहीं भी कैश नहीं लिखा है तो हम टू कैश नहीं लिखेंगे, ये क्रेडिट पे है। सो टू मोहन। परचेज, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और किसके पास से जा रहे हैं, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट, मोहन के अकाउंट से वो जा रहे हैं। नाउ सी, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट दिया है वो दिया है 10,000 एट 15% डिस्काउंट। 10,000 में 15% डिस्काउंट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, लेट मी ड्रॉ रफ वर्क हियर। ओके, दिस इज अ रफ वर्क कॉलम। हमारा जो गुड्स थे वो थे 10,000 के, गुड्स थे हमारे 10,000 के। इसमें हमारा 15% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। 15% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 15% हाउ मच, 1,500। 10,000 का 15% आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,500। सो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा लिस्ट प्राइस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 8,500। सो जो गुड्स हमारे 10,000 के थे वो ट्रेड डिस्काउंट जब हमें मिला 15%, उसके बाद वो हमें 8,500 के पड़ेंगे। सो अब जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, इस अमाउंट में हमने उसको खरीदा है। सो डेबिट में आ जाएगा 8,500 एंड मोहन के में भी 8,500। ओके, एंड इसमें नरेशन आएगी हमारी, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 bought at 5% trade discount। ओके,
ओके, जो हमारे गुड्स थे लिस्ट प्राइस के 10,000, उसको हमने क्या लिया है 5% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया है। ओके, द नेक्स्ट इज settle the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%. So जो मोहन का अकाउंट था, जो हमें उसे 8,500 पे करने थे, उसको अब हमने सेटल कर दिया है। और जब हमने उसको पेमेंट किया, उस पे भी उसने हमको क्या दिया है 4% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो वो जो हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है, क्या वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? वो हमारा प्रॉफिट है। क्यों? अगर मुझे उसे 8,500 रुपीज देने हैं तो वो मुझे उस पर 4% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब वो जो 4% है वो मेरे पास और बच गया है। मुझे अब उसको 8,500 का खाली 96% देना है, तो वो जो 4% बचा है वो मेरा प्रॉफिट हुआ, वो मेरे पास बच गया है। एंड यू नो दैट ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। सो जो हमें डिस्काउंट मिला है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो हमारी एंट्री आ जाएगी मोहन अकाउंट, मोहन डेबिट, क्योंकि मोहन के अकाउंट में जा रहा है, तो व्हाट कम्स इन, जो मोहन के अकाउंट में जा रहा है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, प्लस हमें इसमें डिस्काउंट भी मिला है, तो वो डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, सो इसमें हमारा 8,500 था, इसका हमें पहले निकालना पड़ेगा 4%। तो अगर आप 8,500 का 4% निकालेंगे तो आपकी होगी ये हमारी कैलकुलेशन। ओके, सो वी विल गेट 8,500 का 4% होगा हमारा 340। 340 हमारा क्या आएगा, क्रेडिट अकाउंट, जो हमको डिस्काउंट मिला है। सो 340 प्लस हमें मोहन को टोटल कितना देना था, 8,500। 8,500। सो अगर हम 8,500 में से 340 को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, ये अमाउंट। ओके, सो 8,160। 8,160 हमें मोहन को 8,500 देने थे। ओके, हमने उसको कैश दिया 8,160, जो कि 96% है इस अमाउंट का, क्योंकि 4% क्या हमें मिला है, डिस्काउंट, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट। ओके, नाउ द नरेशन विल कम। कैश पेड टू मोहन and discount received at the rate 4%. Okay, and yes, 4% on कौन से अमाउंट पे, on 4% on 8,500 रुपीज। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो मोहन था उसे हमने परचेज किया था, गुड्स परचेज किए थे, जिसपे हमको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। ट्रेड डिस्काउंट हमारा नेट प्राइस से पहले मिलता है, इसलिए हम उसको कहीं भी अकाउंटिंग में शो नहीं करेंगे। सो हमारा 10,000 का गुड्स पड़े थे हमें 8,500 के 5% ट्रेड डिस्काउंट के बाद। फिर हमने मोहन को 8,500 पे करने थे, जिसपे हमें मोहन ने 4% डिस्काउंट और दिया। सो मोहन को हमें पे करने थे 8,500, जिसपे उसने हमको 4% डिस्काउंट दिया, तो वो 4% हमारा प्रॉफिट हो गया, जो आ गया 340। अब जब हमने इतना पे करना था, इतना हमारे पास उसने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें उसे कितना पे करना होगा, 8,500 माइनस 340, दैट इज अमाउंट रुपीज 8,160। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव
bought goods for cash of the list price rupees 50,000 at at 20% trade discount and 5% cash discount. Now see, अब हमने गुड्स लाया है, वो कैश पे लाया है, जिसमें 50,000 के वो गुड्स हैं, उस पे हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 5% कैश डिस्काउंट मिला है. ठीक है, हमें गुड्स लाए हैं 50,000 के, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है. सो पहले हमारी एंट्री क्या आएगी, अगेन डेट मेंशन नहीं है तो डेट नहीं आएगी. परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट and to discount received, to discount received account. परचेज, क्योंकि what comes in गुड्स आ रहे हैं जिसको हमने कैश में खरीदा है, तो कैश हमारी तरफ से जा रहा है और डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशंस देखिएगा. हमारा ये टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 का. ठीक है, हमारे जो गुड्स हैं वो कितने के हैं, 50,000 के, जिसमें हमारा क्या है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है. इसमें हमारा पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा कितना है, 20%. तो ये 20% ऑफ 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इट मीन्स हमारा ये माइनस होके हुआ है. हमने इसमें क्या किया, 10,000 जो थे, 20% ऑफ 50,000 10,000, ये हो गया हमारा 40,000. अब ये जो 40,000 है ये हमारा क्या है, नेट प्राइस. अब ये हमारा नेट प्राइस है. अब जो 50,000 के गुड्स थे वो हमें कितने के पड़ रहे हैं, 40,000 के. अब इस 40,000 के बाद क्या हुआ है, गुड्स एट 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट वो हमने निकाल लिया है एंड 5% कैश डिस्काउंट. ठीक है, सो हमें 40,000 का क्या निकालना है, 5%. सो कैश डिस्काउंट कितना है हमारा, 5%. सो 5% ऑफ 40,000 इज 5 4 20 एंड 2 0 से 2 0 कैंसल्स, तो 2,000. हमें ये माइनस करना है तो हमारे पास कितना आएगा, 38,000. सो ये जो 38,000 है ये हमको फाइनली उनको पे करना है. सो नाउ सी, अब परचेज अकाउंट हमने कितने में परचेज किया है, जो हमने परचेज किया है वो है ये अमाउंट, क्योंकि नेट प्राइस हमारा 40,000 है ट्रेड डिस्काउंट के बाद. सो हमने परचेज किया है ये 40,000 में. सो 40,000. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट कितना मिला हमें, 2,000. सो डिस्काउंट रिसीव 2,000 एंड इसके बाद हमारा आएगा, हमें उसको कितना कैश पे करना है, हमें उसको 38,000 कैश पे करना है. अब हमें इसको कितना करना है, 38,000 उसको पे करना है. ठीक है, सो सॉरी, दिस इज द क्रेडिट अमाउंट. So this 38,000 will come in this credit column. Okay. Now see, the total of debit side and credit side is equal. Okay. So purchase 40,000 का किया है हमने ट्रेड डिस्काउंट के बाद. उसके बाद हमने उसको डिस्काउंट हमें मिला है 2,000 का, दैट इज 5% ऑफ नेट प्राइस एंड हमको उसे कितना पे करना है, 40,000 माइनस 2,000, 38,000. ओके, and the narration will come, goods of listed rupees 50,000 received at, कितने पे रिसीव हुआ है हमें पहले, 20% trade discount and 5%
कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ओके, सो हमने एक परचेज किया जिस पे हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, फिर हमें उस पे 5% कैश डिस्काउंट मिला। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव bought goods from Kailash for ₹20,000 at a trade discount of 10% and cash discount 2%, paid 60% amount immediately. Okay, now see, इस एक ट्रांजेक्शन में हमको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, और कुछ अमाउंट हमने उसको कैश में पे कर दिया है और बाकी अमाउंट हमारा क्रेडिट में है। ठीक है, इन सब की हमारी सिंगल एंट्री होगी। अब कैसे होगी देखिए, पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। हमारे जो गुड्स हैं वो कितने के हैं, 20,000 के हैं। ठीक है, हमारे जो गुड्स हैं वो है हमारे 20,000 के। ओके, फॉर रुपीज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, इसमें हमको पहले मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10%, मीन्स 10% ऑफ 20,000 इज 2,000, दैट इज 18,000। अब हमारा क्या है, ये नेट प्राइस। ठीक है, इसके बाद हमने उसे कितना पे कर दिया है कैश में, हमने उसको क्या है 60% इसका कैश पे किया है। ठीक है, हमने इसका 60% उसे क्या किया है, कैश पे किया है। सो कैश पेमेंट कितना है, 60%। ओके, सो 60% इसका कितना अमाउंट होगा हमारा, 10,800। ओके, 10,800 हमने उसको क्या किया है, कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, सो इसको क्लोज कर देते हैं। इस 10,800 पे हमको उसने कितना कैश डिस्काउंट दिया है, उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया था 2%। इस 10,800 पे उसने हमको 2% कैश डिस्काउंट दिया है। सो ये आ जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट विच इज 2%. So 2% of 10,800 is 216. Okay, so 216. So अब इसको हम अगर डिडक्ट करेंगे, so अब उसे हमें कितना कैश पेमेंट करना है, इनको माइनस करेंगे, then you will get 10,584. 10,584 अमाउंट. ओके, सो हमारा कैश आ गया है 10,584. अब हमने उसको जो बाकी अमाउंट बचा है 60% हमने उसको कैश दे दिया. सो जो 60% हमने उसको कैश दिया, जो 40% है, 40% या तो 40% 18,000 का निकाल लो 7,200, या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दो. ठीक है, सो आपका जो 7,200 बचेगा ये क्या है हमारा क्रेडिट पे हमने इससे क्या किया है, परचेज किया है. ओके, सो अब हमें इसे करनी है इसकी एंट्री. सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट में हमारा क्या आएगा, नेट प्राइस आएगा जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके था. सो नेट प्राइस है हमारा 18,000. सो नेट प्राइस आ गया हमारा 18,000. ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हमने उसको क्या किया है, कैश में पेमेंट किया है. सो टू कैश अकाउंट, कैश हमने उसको कितना पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है हमने उसको टोटल कैश में. सो 10,584. 10,584. ओके, इसके बाद हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 216 का. सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है इसलिए वो क्रेडिट होगा, कितना है 216.
सो 216। ओके, अब ये हमारा कैश की एंट्री हो गई। अब उसमें लिखा था हमारा क्वेश्चन में 60% हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिया है। तो जो 40% है वो क्या होगा, हम उसको बाद में पे करेंगे। तो वो जो हम उसके क्रेडिटर हो रहे हैं वो हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, उस कैलाश के अकाउंट में जाएगा वो अमाउंट। सो टू कैलाश हमने उसको 18,000 पे करने थे, इतना हमने पे कर दिया, तो हमारा क्रेडिट का कितना अमाउंट बचा, 7,200। ओके, अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, नाउ अब इसकी नरेशन आ जाएगी आपकी। सिंपली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं लिखना है। गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड्स हमने खरीदे हैं और हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, दैट्स इट। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से देख लीजिएगा। 20,000 के हमने गुड्स खरीदे थे जिसपे हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो हमारा 18,000 आ गया नेट प्राइस। ठीक है, जिसमें हमने कैश पे किया है 60%। सो 60% ऑफ 18,000 इज 10,800। जो हमने कैश उसको पे करना है, हमको कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलेगा जो कैश हम उसको पे कर रहे होंगे। सो 2% जो हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा था, सो 2% ऑफ 10,800 इज 216। सो अब हमें उसे टोटल कितना कैश पे करना है, 10,584। सो 60% हमने उसको कैश पे कर दिया, जो 40% बचा वो हम उसके क्या है, क्रेडिटर हुए, हमें उसको आगे फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, सो ये हमारे जो 40% है दैट इज 7,200, ये हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे। तो ये कैलाश के अकाउंट में हमारा जो अमाउंट था वो चला गया है, वो हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे। सो द नेक्स्ट वी हैव received ₹2,000 from Subhash which were written off as bad debts in the previous year. Now see, इससे पहले you need to know what are bad debts. Okay, you all know debtors. Debtors मैंने आपको बताया था जिसको हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं, तो हमारे लिए वो डेटर्स क्रिएट होते हैं विच आर एसेट्स, और वो एसेट साइड में आता है और उससे हमें फ्यूचर में पैसे मिलते हैं, उनको हम कहते हैं डेटर्स। ठीक है, जिनको हम कर्जे पे सामान बेचते हैं। अब जो डेटर्स होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा आ रहा होता है, कई बार क्या होता है किसी भी रीजन की वजह से वो हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सपोज इंसॉल्वेंसी हो गई कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उनका बिजनेस पूरा ठप हो गया, वो हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जो पैसा हो गया वो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हमने उनको उधार में सामान बेचा लेकिन अब वो हमारा पैसा वो दे ही नहीं रहे हैं। सो वो जो उधार जो हमारा हमको नहीं मिल पा रहा है, वो हमारे क्रिएट होंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स ऐसे डेटर्स जिनसे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, जिनसे हमारा वो लॉस हो रहा है। ठीक है, सो जो डेटर्स जिनसे हमारा पैसा नहीं मिल पाता है वो हमारे बैड डेट्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन, सुभाष एक ऐसा बैड डेट है जिसको हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स मान लिया था कि हमें फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसने हमको 2,000 रुपए अब दे दिए हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। बैड डेट्स है तो क्या आएगा, कैश आएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, व्हाट गोज आउट, जो हमारे बैड डेट्स हैं उसमें से सुभाष का क्या हो रहा है, 2,000 का अमाउंट कम हो रहा है। सो व्हाट गोज आउट, सुभाष के अकाउंट से जो 2,000 बैड डेट्स है वो बाहर जा रहे हैं। सो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि जो बैड डेट्स हमारे पुराने हैं वो हमारे रिकवर हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, सो रिकवर्ड अकाउंट
Amount is rupees 2000. Amount is rupees 2000. Okay, and the narration will come. Cash received from Subhash previously written off as bad debts. ओके, सो बैड डेट्स हमारे वो होते हैं जिनसे हमें, वो डेटर्स जिनसे हमें पैसा नहीं मिल पा रहा होता है, जो नुकसान में चले गए होते हैं हम. सो सुभाष एक ऐसे इंसान था जो हमारा बैड डेट था, लेकिन उसने फिर हमको फ्यूचर में, सॉरी, अब हमें उसने पैसा दे दिया है. सो उससे हमारे बैड डेट्स जो हमने डाले थे अकाउंट में वो हमारे रिकवर हो गए 2000 के. एंड कैश रिसीव फ्रॉम सुभाष, सुभाष से हमें कैश रिसीव हुआ है जिसको हमने पहले बैड डेट्स में डाल दिया था. ओके, द लास्ट वी हैव पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक ₹1000 एंड गौरी शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹4000. ओके, अब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है, कितने का, 1000 का, और गौरी शंकर जो एक बिजनेस का ओनर है उसका हमने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, कितने का, 4000 का. ठीक है, अब इसकी एंट्री हमें करनी है. सो पहले हम क्या करें, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, सो इट विल कम इन डेबिट साइड. सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट of amount ₹1000. ओके, इसके बाद गौरी शंकर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं 4000. सो मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो बिजनेस होती है वो उसके ओनर से सेपरेट एंटिटी होती है, उसको अलग ट्रीट किया जाता है. सो अगर गौरी शंकर जो ओनर है वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है तो ये हमारे ड्रॉइंग्स है. ड्रॉइंग्स मीन्स अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ओनर जब पैसे निकालता है, क्योंकि उसका उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, वो उसके लिए एक सिर्फ ड्रॉइंग्स है. सो ड्रॉइंग्स भी हमारी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक वो एक्सपेंस है, तो वो हमारे लिए वो भी क्या होगा, डेबिट होगा. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ऑफ अमाउंट ₹4000. और ये जो दोनों है वो हम किससे पे कर रहे हैं, व्हाट गोज आउट, चेक से हम दोनों का अमाउंट जो है पे कर रहे हैं. सो टू, अगर हम कैश से करते हैं तो कैश आता है बिकॉज व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, लेकिन अगर चेक जा रहा है तो हमारा आएगा टू बैंक अकाउंट. टोटल कितना पे कर रहे हैं हम, 5000 इन क्रेडिट अकाउंट. ओके, एंड व्हाट विल बी द नरेशन, payment of fire insurance and life insurance. फायर इंश्योरेंस हमने बिल्डिंग का पे किया है 1000 और लाइफ इंश्योरेंस ओनर का पे किया है. So here we are done with the general entries. These were some complicated entries. So just go through this video again and again. If you found any confusion or कोई भी difficulty आती है, just you can write your query or any comment in the comment section box. And if you like the video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Okay.